बच्चों चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, और जो भी मैं फिगर से यहाँ एक्सप्लेन करूँगा वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ राइट साइड में लिख रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी लोकेट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है बच्चों, व्हाइट मार्कर बोर्ड, दिस इज फ्लैट सरफेस इज नोन एज प्लेन। अब ये प्लेन कार्टेशियन प्लेन में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, दिस इज ए हॉरिजेंटल लाइन। अब मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूं बच्चों, ये परपेंडिकुलर लाइन। दीज आर टू लाइंस, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करेगी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा ओ, ओरिजिन। और ये होगा एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो एक्स ओ एक्स डैश को हम एक्स एक्सिस कहेंगे या वर्टिकल एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश को हम कहेंगे वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस। तो एक फ्लैट सरफेस प्लेन को हमने दो परपेंडिकुलर लाइन से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। अब देखिए, दिस इज नंबर लाइन, हॉरिजेंटल एक्सिस एक तरफ से नंबर लाइन है, तो राइट साइड में ये क्या होगा बच्चों, प्लस, लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस। और वर्टिकल एक्सिस में ओरिजिन से ऊपर होता है बच्चों प्लस, और नीचे होगा माइनस। तो इस बेसिस पे हम क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूं, किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करना। सपोज मैंने एक पॉइंट पी मार्क कर दिया जिसके कोऑर्डिनेट है बच्चों एक्स कोमा वाई। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, P पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और P पॉइंट से ही y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज इसे मैंने m लिख दिया, इसे मैंने लिख दिया n। तो ओरिजिन O से लेके m तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, x यूनिट। यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं होगा तो आप लिखेंगे x यूनिट। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी आपकी वाई यूनिट। तो हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को यहाँ इस प्लेन में डिसाइड कर सकते हैं, और ये प्लेन कहलाएगा बच्चों कार्टेशियन प्लेन। सपोज यहाँ 3,2 लिखा होता तो O से लेके M तक का डिस्टेंस कितना हो जाता बच्चों, 3 यूनिट, और 2 है तो y कितना हो जाता बच्चों, 2 यूनिट। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x राइट साइड में प्लस है और y ऊपर भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन होंगे प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x कहाँ चलेगा बच्चों, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में y नीचे आएगा, ये भी माइनस है, ये हो जाएगा माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x प्लस होगा और y क्या हो गया, नेगेटिव। तो जहां दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीट करते हैं ये ओरिजिन कहलाता है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चे 0,0। देखिए मैंने यहां लिखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज गिवन बाय 0,0। अब एक और खास बात कि कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सपोज कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x,0 होंगे, क्योंकि x एक्सिस पे लाई करेगा, y की वैल्यू कुछ नहीं होगी, दैट मीन 0 फॉर x एक्सिस, और फॉर y एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों, 0,y। क्योंकि कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। ये भी मैंने यहाँ पॉइंट नंबर 7 से आपको समझाया है। तो इस फिगर को बना के जो जो चीजें मैंने खास खास कही है वो सब यहाँ लिखी हुई हैं one by one. Coordinate geometry is branch of mathematics in which we locate the position of a point. This plane is called Cartesian plane. Second point, for this we require two perpendicular line. One is horizontal, another is vertical. X axis and Y axis. Horizontal line को हम axis read करेंगे और vertical line को हम Y axis read करेंगे. The coordinate axis, x एक्सिस और y एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहेंगे। डिवाइड प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट्स।
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज गिवन 0,0. द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को बच्चों एब्सिसा भी कहते हैं. द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट रीड करेंगे. और लास्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ x, 0 एंड ऑन द y एक्सिस 0, y. नंबर 53 फर्स्ट एक्सरसाइज देखो बच्चों 3.1 फर्स्ट और सेकंड ओनली 2 ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, समझने लायक, एग्जाम में नहीं आते हैं ना, तो परेशान नहीं होना है. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. किसी दूसरे पर्सन को आप अपने टेबल लैंप पे, टेबल के ऊपर कोई लैंप रखा है, उसकी पोजीशन को कैसे डिसाइड करोगे. बच्चा एक इमेजिनरी ऐसे टेबल बना लीजिए, वो ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ये जो मैंने एक इमेजिनरी लैंप बनाया इसे मैंने एल से मार्क किया है. वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस मैंने 25 लिया है और एक्स एक्सिस से कितना लिया है बच्चों 30. एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 30 हो गई. और ये तो ये जो पॉइंट, ये जो लैंप है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों 25,30. इसका मतलब ये हो गया कि किसी टेबल पे जो हमने लैंप रखा है उसके कॉर्नर वाले पॉइंट से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और हाइट में कितना है 30 सेंटीमीटर. तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो कहलाती है एक्स एक्सिस. केवल ऐसे बना के समझाना, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा बहुत बड़ा सा दिया हुआ है, आप लोग पढ़िएगा, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं. देयर आर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ. यहाँ स्ट्रीट है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. तो ये जो सी पॉइंट है ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को, जहाँ एक पूरा स्ट्रीट प्लान दिया है. 5 स्ट्रीट आपको हॉरिजेंटल दी है बच्चों और 5 आपको क्या दी हुई है ये वर्टिकल. और आपको 2 पार्ट पूछे हैं, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3. तो अब देखिए 4,3 आप मार्क कहाँ करेंगे 1 2 3 4. और ये तो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये 4 यूनिट हो गया. अब ऊपर बढ़ जाओ, S3 का मतलब 3 यूनिट, तो ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों 4,3. नेक्स्ट क्या है बच्चों 3,4. तो ये 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ चले जाइए. ये पॉइंट कितना हो गया बच्चों 3,4. एक को सपोज मैंने P पॉइंट से बता दिया, एक को Q पॉइंट से. इसने पूछा ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट बन सकते हैं, तो इस केस में बच्चों केवल एक ही बनेगा. 4,3 पे सिंगल, 1 एंड ओनली 1 यूनिक. और यहाँ भी कितना बनेगा सिर्फ एक. तो ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, आपको केवल समझने हैं. इसका 60 पे सेकंड एक्सरसाइज देखो बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन MCQ में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में. राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन. पार्ट फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. हॉरिजेंटल लाइन को हम कहेंगे बच्चों एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे वाई एक्सिस. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स. ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट. और पार्ट थर्ड क्या होगा बच्चों, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. दिस पॉइंट इज नोन एज ऑरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन आर गिवन बाय 0,0. तो ये तो वर्बली क्वेश्चन थे, मैंने समझा दिए. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अब आप बच्चों. पार्ट फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. आपको बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बच्चों. तो देखिए पहले एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है -y, वाई एक्सिस के अलोंग कितना है बच्चों 2. तो पार्ट फर्स्ट बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बच्चों -5,2. ये सब 1 मार्क्स में आते हैं बच्चों. अब सी के कोऑर्डिनेट्स बताने बच्चों. सी पे चलिए. सी कहाँ है बच्चों, ये दिख रहा है आपको. एक्स के अलोंग कितना है बच्चों 5, वाई के अलोंग कुछ नहीं करना, जहाँ दिया है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले एक्स एक्सिस पे जाओ और उसके बाद वाई पे जाइए. तो एक्स पे हम जब जाते हैं जब कितना बच रहा है बच्चों 5, और वाई पे आप देख लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों -5. ऑर्डर्ड पेयर में पहले एक्स को देखा जाता है फिर वाई को. अब पार्ट थर्ड आपको दिया हुआ है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5. अब देखिए आप
-3 और -5 किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है? तो अच्छे से देखिए, ई पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ई की एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है बच्चों? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट, और इधर कितना बच्चों? y यूनिट। तो इसमें से देखिए कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो -3, -5 को बताएगा। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? ई पॉइंट एक्स एक्सिस से पहले कितना है बच्चों? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस -3 है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है बच्चों? -5, जो बाद में लिखा जाता है ऑर्डिनेट। तो ये जो ई पॉइंट है ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? -3, -5। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? ई। थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 पे आ जाइए बच्चों। सीधा सा दिख रहा है 2, -4 कौन सा हो गया बच्चों? जी पॉइंट। पहले एक्स एक्सिस पे चलिए, फिर वाई एक्सिस पे चलिए। नेक्स्ट, द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट देखिए, डी कहाँ दिया है बच्चों? वेयर इज डी? डी इज दिस। तो अब इस डी में आपको केवल एब्सिसा पूछा है बच्चों, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देख लीजिए आप, कितनी आ रही है? कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों? 6, 2। तो हमें तो केवल क्या पूछा है? द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो एब्सिसा क्या हो जाएगा इसका बच्चों? हाउ मच? 6। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब एच पॉइंट देखिए बच्चों, एच कहाँ लिखा है हमारे पास? ये रहा। ऑर्डिनेट निकालना है, पहले एक्स के अलोंग देखो बच्चों, अपन चलते हैं तो कितना आता है? -5, और वाई के अलोंग कितना है बच्चों? -3। तो एच जो पॉइंट है इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों? -3। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल कहाँ है बच्चों? एल के कोऑर्डिनेट्स देखो, एल कहाँ लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। तो इसका एक्स तो 0 हो जाएगा बच्चों, और वाई कितना हो जाएगा? 5। तो एल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए बच्चों? 0, 5। कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसका एब्सिसा हमेशा क्या होता है बच्चों? 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। अब आपको एम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं बच्चों। एम पॉइंट देखिए, एम कहाँ बच्चों? ये दिख रहा है। एम कहाँ लाई कर रहा है बच्चों? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? -3। तो इसका ऑर्डिनेट कितना होगा? 0। तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 0। तो ऐसे आप फिगर को देख के पॉइंट्स की पोजीशन बता सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। दीज पॉइंट्स इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द पॉइंट्स आर लाई। फिर आपको वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। फिर उन्हें आपको प्लेन में लोकेट करके भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, -2, 4। -2, 4 देखिए, एक्सिस के अलोंग -2, दिस इज 4। तो फर्स्ट पॉइंट आपको, सपोज मैंने इसे ए बता दिया, ये क्या हो गया बच्चों? -2, 4। तो -2, 4 की पोजीशन देख लीजिए बच्चों, कहाँ जा रही है? विच क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट आप सभी को पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -2, 4 जो आपका लाई करेगा ऑन विच क्वाड्रेंट? इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर चलिए 3, -1। 3, -1 वाला पॉइंट बच्चों ये हो जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको मैंने बी से मार्क कर दिया। ये हो गया बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर -1, 0। देखिए ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 0 है, ये -1, 0 जिसे मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है बच्चों? एक्स एक्सिस। दिस इज ऑन विच? एक्स एक्सिस। कहीं लिखते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप केवल एक्स एक्सिस लिख दीजिए, और नेगेटिव लिखें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जिसकी ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट है 1, 2 बच्चों। तो 1, 2 कहाँ जा रहा है बच्चों? इसे मैंने डी से मार्क कर दिया। ये आपका जो पॉइंट हो गया विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे बच्चों? -1, 0। फिर एक और है -3, -5। जब दोनों नेगेटिव है बच्चों, -3 और -5, ये आ जाइए, ये वाला आपका पॉइंट होगा, सॉरी
-3 एंड -5 थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे, दोनों नेगेटिव है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ABCDE -3 -5। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसे आपको इनके क्वाड्रेंट्स और एक्सिस बताना है और ग्राफ बना के इसे आपको प्लॉटिंग भी करनी है। क्वेश्चन इज डन। पेज नंबर 65 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये एक्स और वाई के जो पॉइंट्स दिए इन्हें प्लॉटिंग करना है। पहला पॉइंट है बच्चों -2, 8, तो ये -2 है बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर वाई पे 8 तक चले जाइए। तो ये पॉइंट जो आपका, इसको मैंने ए से मार्क कर दिया, दिस इज -2, 8। आप चाहें तो ऐसे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके भी शो कर सकते हैं, और ना करें तो कोई बात नहीं। फिर -1, 7 देखो, -1, 7 ये हो गया बच्चों, इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। 0, 0, ये से आप ग्राफ पे और अच्छे से बता देंगे। सी पे देखो 0, -1.25, एक्स एक्सिस 0 है और नीचे -1.25 है, तो ये आ जाएगा बच्चों इस जगह। इसको मैंने सी मार्क कर दिया, 0, फिर नेक्स्ट है 1, 3, एक्स एक्सिस पे 1, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कितना हो गया बच्चों? दिस, ये हो गया आपके पास 1, 3, और लास्ट है 3, -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों E 3, -1। तो ऐसे आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और प्लस माइनस का। एक्सरसाइज इज ओवर, टॉपिक इज ओवर। सबसे छोटा आसान टॉपिक है।